ये इस जो विकलांगों दिव्यांगों के लिए जो ये योजना जो बनाई गई है गवर्नमेंट के द्वारा, जो ग्राउंड लेवल पे जो कार्य होना चाहिए वो नहीं हो पा रहा है। खिड़की जैसा एक छोटा सा ये दुकान है, इसके सहारे अपना जीवन यापन करते हैं। किसी का सहारा से उसको ये करते हैं, अगर निकालते हैं। खाली रास्ता है, अगर वहाँ आपको सहारा ना मिले तो। और चाचा का जो है ना साइकिल टूट फूट गया है, इसी नाम से उसे जाने को बहुत दिक्कत होती है। सुशासन त्योहार में गए थे। अच्छा, जो अभी शासन द्वारा जो सुशासन त्योहार चलाया गया, हाँ। उसमें आप गए थे, हाँ। वहाँ आवेदन किए? बोलते हैं सरपंच सचिव को बोलते हैं और हमारा आगे पहुंच नहीं है। हाँ बनाएंगे, हाँ बनाएंगे करके इसी बात को वो दोहराते रहते हैं। क्या करोगे, बोलने से भी तो ऐसे बोलते हैं, सब देंगे दिलाएंगे बोलते हैं। हाँ। तो कोई कुछ कर नहीं पाता। दर दर की ठोकरें खाने वाली बात है। आप सुशासन त्योहार चलाते हैं, ये चले जाते हैं। बस मेरे को गाड़ी, बस मेरे को मिलना चाहिए। हाँ। वो है मेरा जीवन है, वो सब कुछ है मेरा जी। वो जिंदगी की आखिरी सांस है। आखिर ये लोगों को परेशान करने का काम ही तो कर रही है सरकार। क्या हो जब एक दिव्यांग व्यक्ति अपनी दिव्यांगता से नहीं, प्रशासनिक जो विकलांगता है उससे परेशान हो। जी हाँ, मैं आशुतोष सिंह और आप देख रहे हैं सीजी भास्कर। आज हम गरियाबंद जिले के मैनपुर विकास खंड अंतर्गत ग्राम पंचायत गुड़िहारी के आश्रित ग्राम धुरवापारा में आए हुए हैं, जहां एक व्यक्ति जो चतुर मरकाम जी हैं, कैमरामैन आप दिखा सकते हैं, जो चतुर मरकाम जी हैं, जो अपनी दिव्यांगता से परेशान हैं और अपनी दिव्यांगता से ज्यादा सरकार की जो विकलांग व्यवस्था है उससे परेशान है। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं? क्योंकि आप इनके बाजू में जो देख पा रहे हैं, ये जो ट्राई साइकिल है जो सरकार द्वारा इन्हें दिया जाता है, सरकार की जो मुख्यमंत्री विकलांग योजना होती है, विकलांगों के लिए जो अहम योजना बनाई जाती है, उसे किस प्रकार तार तार किया जा रहा है। तार तार किया जा रहा है मतलब ये जो आप सामने से आके दिखा सकते हैं, जो आपको दिख पा रहा है, ये जो विकलांगों को दिए जाने वाला जो ये ट्राईसाइकिल है, इसकी स्थिति आप देख के अनुमान लगा सकते हैं कि इनकी व्यवस्था, सरकार की व्यवस्था कैसी है। जो ट्राईसाइकिल है ये सरकार द्वारा इन्हें 5-7 साल पहले दिया जा चुका था। उसके बाद कई समय से, आज लगभग 1.5-2 साल से इसकी स्थिति बहुत क्षतिग्रस्त है और इन्हें कई सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इसकी स्थिति, बेरिंग टूट गई है, इसका जो नीचे का जो पटिया है, आप विजुअल के माध्यम से देख ही पा रहे होंगे कि ये जो पटिया है, नीचे जो पटिया हमको दिखने को मिल रहा है, इसकी स्थिति खराब है। नीचे में एक चादर लगा रहता है लोहे का, जो कि टूट चुका है, लेकिन इनके द्वारा, इनके परिवार के द्वारा इसको जुगाड़ लगा के, यहाँ पट्टी लगा के इसकी व्यवस्था बनाई गई है और इसकी स्थिति देख के आप अनुमान लगा सकते हैं कि इसकी स्थिति क्या है। जी हाँ, और हमको इस खबर दिखाने के पीछे कारण क्या है कि सरकार की जो महत्वाकांक्षी योजना है, ये इस जो विकलांगों दिव्यांगों के लिए जो ये योजना जो बनाई गई है गवर्नमेंट के द्वारा, आज उसकी जो ग्राउंड लेवल पे जो कार्य होना चाहिए वो नहीं हो पा रहा है। क्योंकि जो चतुर मरकाम जी हैं, वो अपनी जीवन यापन करने के लिए उनके द्वारा एक छोटा सा दुकान है, ये जो आप देख पा रहे होंगे, जो कैमरामैन आप दिखा पा रहे होंगे, जो आप आइए सामने से दिखाएंगे। ये जो छोटा सा जो खिड़की जैसा होता है, खिड़की जैसा एक छोटा सा ये दुकान है, इसके सहारे अपना जीवन यापन करते हैं और अपने परिवार का पालन पोषण करते हैं। तो इनके आने जाने के लिए इनके पास संसाधन भी नहीं है। तो ये अगर यहाँ अपने को दुकान चलाना है तो उसके लिए जो खरीदारी करने के लिए उन्हें इसी ट्राईसाइकिल में जाना पड़ता है। अपने जीवन यापन करने के लिए जो जद्दोजहद है, इसी ट्राईसाइकिल से करते हैं और इन्हें कई प्रकार की परेशानियों का लगातार सामना करना पड़ रहा है। क्योंकि यहाँ का जो मुख्य जो ग्राम है, ये आश्रित ग्राम है, ग्राम पंचायत गुड़िहारी का। यहाँ से गुड़िहारी है 3 किलोमीटर और यहाँ का रास्ता विजुअल के माध्यम से दिखाएंगे कि कितना खराब सड़क है, जहां बड़ी बड़ी गाड़ी हो, डीआई हो, ट्रक हो या फिर कार हो, साइकिल मतलब जो बाइक हो, उसको भी आने में तकलीफ होती है। और उस जगह में जो पतली टायर वाली ये जो ट्राईसाइकिल है, जो क्षतिग्रस्त ट्राईसाइकिल है, आखिर ये कैसे चले। और ये जो दिव्यांग व्यक्ति हैं, जो अपनी दिव्यांगता से परेशान हैं, वो आखिर किस किस चीजों का सामना करना पड़े इनको। रोड खराब है, स्थिति खराब है, आखिर करे तो करे क्या। आइए इनसे जानने का प्रयास करते कि इनको किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है और अभी तक ये विभाग को कितनी बार इस खराब गाड़ी की सूचना दे चुके हैं, इनको बदलने के लिए बोल चुके हैं। आइए जानने का प्रयास करते हैं। जी चतुर जी बताएं, ये गाड़ी कब मिला था आपको? हो गया 5-6 साल।
5-6 साल हो गया है हाँ जी। 5-6 साल हो गया है, तो इसमें अभी अभी क्या परेशानी आ रही है आपके हिसाब से? अभी चलाने में परेशानी होता है। अच्छा सड़क तक जाने से। अच्छा, तो यहाँ से आप आपको जो यहाँ से जो आपका जो सामने का जो गांव है, ग्राम पंचायत है, हाँ हाँ तो आप यहाँ से जाते होंगे और यहाँ का रास्ता तो हम खुद अभी आए हैं तो समझ पा रहे कि कितनी खतरनाक बहुत रास्ता है। खराब है। तो आप चलाते कैसे हैं? मशीन से चलाते हैं। हाँ, और आपके साथ जैसे फंस जाता होगा, क्योंकि हम देखते हैं कि बाइक भी फंस जाता है। हाँ पूरा पूरा दर्जा होता है अच्छा। वहाँ में सब दर्द होता है। हाँ, और कभी कभी जब हम देख पा रहे हैं कि रास्ते में पूरा रेत भरा हुआ है, हाँ। जिससे कम से कम अगर उसमें देखे तो आधा हाथ घुस जाए, इतना रेत है। हाँ तो वहां भी गाड़ी वगैरह फंस जाता होगा। हाँ फंस जाता है। तो फिर कैसे करते हैं आप? उसको किसी का सहारा से उसको ये करते हैं, अगर निकालते हैं। खाली रास्ता है, अगर वहां आपको सहारा ना मिले तो आपको तो कई समय से फंसना पड़ जाता होगा, कई समय तक आप फंसे रहते होंगे। हाँ हाँ फिर कैसे करते हैं? बताइए बताइए। धीरे धीरे निकालते हैं उसको। अच्छा, किसी का इंतजार करते हैं, कोई हाँ। आ जाए तो निकलवा लेते हाँ हैं। हाँ तो आप अभी तक सरकार के पास कितनी बार जा चुके हैं कि मेरी ट्राई साइकिल को बदल दे करके? कितनी बार आप गुहार लगा चुके हैं, इसके बारे में ऐसे बताइए। तो 2-3 बार आ चुके हैं। हाँ, हाँ तो क्या कहते हैं विभाग के द्वारा, क्या बोलते हैं? मिल जगह बोलते हैं जाने से। हाँ कई विकलांग वहाँ जमा हो जाते हैं हाँ, तो हम लोग को नहीं मिलता है। तो कई विकलांगों में तो क्या वो मतलब देखते हैं क्या कौन कैसा है? कि देखते कभी हैं। कभी कोई राजनीतिक अगर किसी का अप्रोच लगता है तो उनको जल्दी इसका फायदा मिलता है। नहीं सब देखते हैं लेकिन हाँ बोलते हैं, बाद में नहीं देते हैं, चले जाते हैं। तो अभी हाल ही में आप कब गए थे, कहाँ गए थे, मतलब कौन से विभाग के पास गए थे? ये धुरागुड़ी गए थे। धुर्वागुड़ी में? धुर्वागुड़ी में काहे? सुशासन तिहार में गए थे। अच्छा, जो अभी जो छत्तीसगढ़ शासन द्वारा जो सुशासन त्योहार चलाया गया, हाँ उसमें आप गए थे? हाँ। वहाँ आवेदन किए, फिर क्या कहना हुआ उनका? वो मेरे को फोटो खिंचाओ जी और मैं दिलाऊंगा बोला था। हाँ। कितने आज तो सुशासन त्योहार को हुए करीबन 7-8 महीने बहुत पहले, हाँ, मतलब हाँ। ज्यादा ही हो गया होगा हाँ लगभग, है ना? बस साल भर हो जा रहा है। तो अभी तक किसी प्रकार का कोई खबर किसी नहीं के मिला द्वारा है। कोई खबर नहीं आया है। हाँ तो आप मतलब और किसी यहाँ जो क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों से बात किए, चर्चा नहीं किए? नहीं किया हूँ। क्यों नहीं किया? आपको जाना चाहिए, आपके जब आप चुनाव में वोट देते हैं लोगों को तो उनके पास जाके बोलना चाहिए। क्या करोगे, बोलने से भी तो ऐसे बोलते हैं, सब देंगे दिलाएंगे बोलते हैं। हाँ, और कोई कुछ कर नहीं पाते। तो देख पा रहे हैं कि एक आदमी जो एक दिव्यांग व्यक्ति है वो कितना बेबस हो चुका है कि दर दर की ठोकरें खाने वाली बात है। आप सुशासन त्योहार चलाते हैं, ये चले जाते हैं, 4-5 जगह जा चुके हैं, तो आखिर ये लोगों को परेशान करने का काम ही तो कर रही है सरकार। सरकार की जो ये व्यवस्था है, इसकी स्थिति ग्राउंड लेवल पे आप देखेंगे तो क्या स्तर है, आप समझ सकते हैं। इनके परिजनों से भी चर्चा करते हैं कि इनको किस तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता होगा। जी, आपका नाम बताइए भैया। मेरा नाम भैया उपेंद्र यादव। आप क्या लगते हैं मरकाम जी के? चाचा है मेरे। आपके चाचा हैं? हाँ। तो इनको किन समस्याओं का ज्यादा सामना करना पड़ता है? मतलब ये जो अभी इनकी जो ट्राई साइकिल है, जो क्षतिग्रस्त अवस्था में है, और इनको अपने जीविका चलाने के लिए इनको सामान खरीदने के लिए सामने के गांव जाना पड़ता है, यहाँ से 10-20 किलोमीटर का सफर करना पड़ता है। हाँ। तो इसको किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है आपके हिसाब से, बताइए। पहले तो हमारे रोड का समस्या है ज्यादा, जो आना जाना में बहुत परेशानी होता है। और चाचा का जो है ना साइकिल टूट फूट गया है, हाँ। इसी नाम से उसे जाने को बहुत दिक्कत होता है। अच्छा, तो यहाँ के कोई नेता हो चाहे जो भी अधिकारी हो, क्या ये इसको ध्यान नहीं देते? 5 नहीं। साल से खराब पड़ी इनकी गाड़ी, नहीं 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 ध्यान देते? हाँ। तो आप लोग बोलते हैं किसी को? बोलते हैं, सरपंच सचिव को बोलते हैं, और हमारा आगे तो पहुंच नहीं है। हाँ, तो उनका क्या कहना रहता है? हाँ हाँ बनाएंगे करके इसी बात को वो दोहराते रहते हैं। तो कहीं ना कहीं मतलब आदमी को बना के दे देंगे ऐसा करके आश्वासित करते हाँ, हैं, हाँ। और आगे के कार्य नहीं हो पाते। नहीं। जी, आप कौन है, आपका नाम क्या है? खेम सिंह खेम सिंह। आप क्या लगते हैं इनके, मरकाम जी के? लड़का है। अच्छा, आप इनके पिताजी हैं। तो आप देख पाते होंगे कि भाई आपके जो बेटे के सहारे ही पूरा परिवार भी उनका भरण पोषण कर रहे हैं, तो किन समस्याओं का आपको सामना करना पड़ रहा है? पोषण पालन कौन करता है, वो कुछ मैं भी तो डोकरा हो गए। हाँ। आखिरी वो जिन गाड़ी वो चला लो करते रहे वो भाई बसे भी वो। तो आपके परिवार में कितने सदस्य हैं? 2-3 जन। 3 जने। तो 3 जने की जो भरण पोषण इनके सहारे ही चल रही है, लेकिन जो इसकी जो व्यवस्था है, जो इनको गाड़ी नहीं मिल पा रहा है, तो कैसे जाने आने के लिए कैसे सामना करना पड़ता है भाई? तकलीफ हो जाती, बहुत तकलीफ का सामना करना पड़ रहा है। और क्या क्या चीजें आपको फेस करते हैं इस चीज में? इसको उनका पेट है भी बड़े, बताओ। पैसा भी मिलना चाहिए। अच्छा,
तो कहीं ना कहीं आर्थिक सहायता भी सरकार हाँ, के द्वारा हाँ, इनको मिले, इनकी इस तरह का आपका कहना है। जी मरकाम जी, आप हमारे चैनल के माध्यम से भी सरकार से कुछ अपील करना चाहते हैं तो आप बिल्कुल कर सकते हैं, बताएंगे। बस मेरे को गाड़ी बस मेरे को मिलना चाहिए। हाँ, वही मेरा जीवन है, वही सब कुछ है मेरा। जी वो जिंदगी की आखिरी सांस है, जी इसलिए मुझे गाड़ी ही चाहिए जी। जिंदगी भर सबकी। हाँ। ये मेरा आशा है। और कोई किसी प्रकार का मांग हो आपका? क्या मांगू था भैया, सब कुछ तो ठीक है। हाँ। बस मेरा सारा गाड़ी ही है, उसके सिवा मेरा कुछ नहीं है। जी। तो अभी मरकाम जी ये भी जानना चाहेंगे कि अभी कुछ महीने में बारिश चालू हो जाएगी और यहाँ हम देख पाते हैं कि जो कच्ची सड़क है जो आप आते जाते हैं हाँ। वो बहुत ज्यादा मतलब खराब रास्ता है, हम्म। तो उसमें तो आप और ज्यादा समस्याओं का सामना बहुत करना पड़ता समस्या होता है उसमें। हाँ। ये बरसात में हाँ बहुत समस्या होता है मेरे को आने जाने में। बस जी। मैं कहीं नहीं जाता, हाँ घर में ही रहता हूँ हाँ। और पैदल चलता हूँ। तो लाठी आप से जो आपका जो दुकान है आप लाठी से पैदल चलता हूँ, हाँ। टट्टी पे सब जाके आता हूँ। जी बस तो हाँ जब बरसात छोड़ता है ना, हाँ। तब मैं रिक्शा में चलता हूँ टट्टी पे साहब। अच्छा, बरसात में तो गाड़ी चलती भी नहीं है, नहीं चलता है, तो फिर और सहारा परेशानी आ जाती बहुत होगी। परेशानी होता है बरसात में मुझे। इसलिए जी, जैसा कि आप देख रहे हैं और आप चीजों को समझ ही पा रहे होंगे कि अभी इनकी स्थिति क्या है और इस पर सरकार किस तरह का कोई भी ध्यान नहीं दे पा रहा है। इनका कहना सरकार से ये नहीं है कि मुझे कुछ दे दे, मेरी व्यवस्था कर दे, सिर्फ इनकी गाड़ी की व्यवस्था है। जो इनकी गाड़ी है, जो क्षतिग्रस्त स्थिति में इनकी जो ट्राईसाइकिल है, इसे सुधार कर दे दिया जाए या इन्हें नया दे दिया जाए, इसी की बस मांग है।